प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गत व्याख्यानों से हम महाकवि नागार्जुन की काव्य पर चर्चा कर रहे हैं। हमने उनकी कविताओं के विभिन्न पक्षों के ऊपर विचार किया। आज हम उनकी कविता के अंतर्गत जो उनकी काव्याभिव्यक्ति है उसमें अलंकार विधान पर चर्चा करेंगे। अलंकार विधान के साथ साथ अन्य स्वरूप, छंद आदि पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अलंकार विधान उनकी कविताओं में किस प्रकार का था। पूर्व के व्याख्यान में हमने उनकी कविता में प्रयोग, उनकी भाषा, उनके विचार, उनके बिंब, उनकी मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि पर विशेष विचार किया। आज हम उनके अलंकार विधान पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको उनकी कविताओं के उदाहरण देकर बताऊंगी कि उन्होंने अपनी कविताओं में कौन कौन से अलंकार प्रयोग किए। कवि ने अलंकारों का प्रयोग भी अत्यंत रमणीयता और कुशलता के साथ किया है, जिससे काव्य में अर्थ गांभीर्य की वृद्धि हुई है और उक्ति चमत्कार को प्रश्रय मिला है। कवि ने प्राचीन और नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। कुछ प्राचीन अलंकारों के जो उदाहरण उनकी कविता में मिलते हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे उपमा अलंकार। घिसे हुए पीतल सी पांडुर, पूस मास की धूप सुहावन। रूपक अलंकार का उदाहरण देखें तो एक एक शब्द है दुधारू गाय, उसका दुरुपयोग करना न हाय। हजार बाहों वाली शिशिर विष कन्या, उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग उन्होंने हिमदग्ध होठों के प्राण शोधी चुंबन, तन मन पर लेप गए ज्वालामुखी चंदन। असंगति अलंकार का उदाहरण हम देखते हैं। वोट मिलना लगता आसान, कहीं पर भोज कहीं गुणगान, कहीं पर थोक नगद नगदान। इसी प्रकार कवि ने नवीन अलंकारों का भी प्रयोग किया है और अपनी अभिव्यक्ति को अत्यधिक रोचक, मार्मिक और मनोरंजक बनाया है। जैसे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए अपनी कविता में उन्होंने लिखा है, बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया गिरी धम से, फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी जकोरा, किया कान में कुम, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुआ में लहर खूब मारी। विशेषण विपर्य अलंकार का प्रयोग देखिए। कला गुलाम हुई इनके आगे, कविता पानी भरती है, सौ की मेहनत इनकी मुस्कानों पर मरती है। ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार इनकी कविता में कितने सुंदर रूप में प्रकट हुआ है। पीले बिलोटे ने मार दिया पंजा, सर हुआ घायल लेनिन का गंजा, हंसता रहा लियू शाओ ची फी फी फी। इसमें ध्वनि की व्यंजना होती है। कवि ने कविता से निकलने वाली ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करके ऐसा प्रतीत करवाया है कि जैसे वही ध्वनि निकल रही है। अलंकार योजना के साथ साथ नागार्जुन की कविता में छंद का भी प्रयोग हुआ है। प्रगीत उन्होंने चूंकि पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं और मुक्त छंद में ऐतुकांत कविताएं भी लिखी हैं, तो नागार्जुन की कविताओं में छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। सुगमता की दृष्टि से नागार्जुन की छंद योजना को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। छंदबद्ध तुकांत कविताएं, छंदबद्ध अतुकांत कविताएं, छंद मुक्त तुकांत कविताएं और छंद मुक्त अतुकांत कविताएं। छंदबद्ध तुकांत कविताएं सभी गेय हैं, जिनमें लय, तान और स्वर का बंधान क्रमपूर्वक मिलता है। जैसे तुम वहीं पंख जिसकी फसलें होती शतदल, युग की भ्रमरावली करती गुनगुन अविरल, युगनद्द मिथुन की भाव भूमि तुम रस पिच्छल,
तुम स्वेद सुर बिहारा जिससे मृगमद परिमल। कवि ने ऐसी कविताएं भी लिखी हैं जो छंदबद्ध तो हैं किंतु अतुकांत हैं। जैसे बरवे छंद में ये अतुकांत कविताएं, जो अतुकांत पंक्तियां कवि ने लिखी हैं। गौरी भाव विभोर सलज्ज विनीत, चंपक द्युतितन रक्तांग शुक परिधान। फूल फूल थे अलंकार विन्यास, हार वलय मेखला सभी थे फूल। उन्होंने कतिपय तुकांत कविताएं ऐसी भी लिखी हैं जिनमें मात्राओं की क्रमबद्धता नहीं है और इसी कारण कोई पंक्ति छोटी कोई बड़ी हो जाती है, परंतु तुक बराबर मिलती रहती है। जैसे केन फूल की काली मिट्टी वह भी तुम हो, कालिंजर का चौड़ा सीना वह भी तुम हो। ग्राम वधू की दबी हुई कजरारी चितवन वह भी तुम हो। कुपित कृषक की टेढ़ी भौहें वह भी तुम हो। खड़ी सुनहली फसलों की चविचटा निराली वह भी तुम हो। लाठी लेकर काल रात्रि में करता जो उनकी रखवाली वह भी तुम हो। नागार्जुन की कविताओं में जो तीसरे वर्ग की कविताएं आती हैं, जिनमें स्वतंत्र और मुक्त छंद का तो प्रयोग हुआ है, किंतु बीच बीच में तुकांत का आग्रह भी कवि नहीं छोड़ सके हैं, उनमें वे छंद मुक्त तुकांत कविताएं आती हैं। जैसे अपना मैं समझती, भले ही वह पीटता भले ही मारता, किंतु किसी क्षण में प्यार भी करता। धन्य मैं होती कृतकृत्य होती, घंटा मैं बजाती तन में कितनी आरती उतारती। इसी तरह उनकी कुछ कविताएं जो छंद मुक्त होने के बावजूद भी तुकांत हैं। जैसे छतरी वाला जाल छोड़कर अरे हवाई डाल छोड़कर, एक बंदरिया कूदी धम से, बोली तुमसे बोली हमसे। आज बनी मैं किष्किंधा की रानी, सारे बंदर सारे भालू भरा करें अब पानी। ऐसे ही नागार्जुन की वे कविताएं भी आती हैं चौथे वर्ग में, जो पूर्णतया छंद मुक्त हैं, जिनमें न तुक है न लय है, किंतु जो गद्यात्मक होकर भी धारा प्रवाह से परिपूर्ण हैं। जैसे बसंती हवा हूँ मैं, चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया गिरिधम से, फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी जकोरा, किया कान में कुम, उतर कर भागी, हरे खेत में पहुंची, लहर खूब मारी। इसी तरह स्वतंत्र एवं स्वच्छंद कविताएं भी आती हैं उनकी, जिनमें मुक्त छंद और तुकांत पंक्तियों के रहते हुए भी लय है, तान है और प्रवाह है। जैसे जिस बर्बर ने कल किया तुम्हारा खून पिया, वह नहीं मराठा हिंदू है, वह नहीं मूर्ख या पागल है, वह प्रहरी है स्थिर स्वार्थों का, वह जागरूक व सावधान, वह मानवता का महाशत्रु, वह हिरण्यकश्यपु, वह अहिरावण, वह दशकंदर, वह सहस्त्रबाहु, वह मनुष्यत्व के पूर्ण चंद्र का सर्वग्रासी महाराहु। इस तरह अनेक व्यंग्यात्मक कविताएं, जिनमें मुक्त छंद भी है, तुकांत पंक्तियां भी हैं, तान और प्रवाह भी है, ऐसी कविताओं की रचना नागार्जुन जी ने की। इस तरह नागार्जुन के काव्य का अनुशीलन जब हम करते हैं तो ये पता लगता है कि कवि ने समसामयिक बोध को अपने काव्य में मुखरित किया है। युग जीवन के सभी पहलुओं पर उन्होंने दृष्टि डालकर सभी पक्षों का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। देश और विदेश की जो उल्लेखनीय घटनाएं हैं उन पर भी कवि ने अपना मत प्रकट किया है और उनसे, उन देश विदेशी घटनाओं से जो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़े हैं, राजनीति पर जो प्रभाव पड़ा है या हमारे देश के नेताओं पर जो प्रभाव पड़ा है, उन सब का वर्णन अपनी कविता में प्रकट किया है। समकालीन राजनीतिक गतिविधियों पर निडर होकर उन्होंने अपनी कलम चलाई है। चीनी आक्रमण, पाकिस्तानी घुसपैठ, अमेरिकी कूटनीति आदि पर तीक्ष्ण बाणों की बौछार की है। देश में व्याप्त नैतिक आचरण, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण आदि का पर्दाफाश उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। सामाजिक विषमता एवं आर्थिक असमानता,
भ्रष्टाचार आदि को बढ़ावा देने वाले राजनीतिज्ञों एवं सरकारी कर्मचारियों की खूब खबर ली है। शोषित एवं दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए क्रांति के लिए सचेत और सावधान किया है। नक्सलवादियों एवं शिवसेना के सैनिकों पर नागार्जुन जी ने करारे व्यंग किए हैं। हृदय पर चोट करने वाले, कर्तव्य का स्मरण दिलाने वाले व्यंग लिखकर न केवल नागार्जुन ने अपने विद्रोही स्वभाव का आक्रोश और क्षोभ व्यक्त किया है, अपितु ऐसा मार्मिक एवं मनोरंजक व्यंग्य काव्य लिखा है जो अपनी सहजता, नवीनता, मौलिकता के कारण अनुपम एवं अद्वितीय है। कवि की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति दोनों ही उत्कृष्ट एवं उच्च कोटि की हैं। नागार्जुन के बारे में उनकी काव्यगत विशेषता यहीं संपन्न होती है। धन्यवाद।